सबों को जन्नत चाहिए, और जन्नत चाहिए तो जहन्नम जाने से बचो। जहन्नम जाने से बचना है तो वो करो जो शरीयत कहती है, उससे रुको जिससे शरीयत, और दिल को साफ साफ, कीना हो तो कीना निकाल, हसद हो तो हसद, जलन हो तो जलन। इसलिए कि गंदे शीशे में अपना चेहरा नजर नहीं आता, गंदे दिल में रब का जलवा कहां से आएगा? रब का जलवा कहां से आएगा? दिल साफ करो। वक्त नहीं है कि मैं तफसील में जाऊं, बस एक वाकया याद आया हजरत, मेरे पास अभी 10 मिनट है। सुभान अल्लाह बोल दो बाबू, आप भी बोल दो सुभान अल्लाह। मैं ये वाकया अपने मखदूम सुल्तानुल मुहक्किकीन सैयदना शेख शरफुद्दीन यहया मुनीरी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान, जो आज से 600 साल पहले के बुजुर्ग हैं, उन्होंने आज से 600 साल पहले 2200 किताबें लिखी। कितनी किताबें? और बोलो, सब बोलो, पढ़े लिखे आदमी भी बोले, जो नहीं पढ़े वो भी सुनकर बोले ताकि पढ़ना आ जाए। कितनी किताबें? कितनी किताबें? कितनी किताबें? 2200 किताबें। अरे इतने बड़े मुहक्किक, विलायत पर गुफ्तगू तो अलग सी चीज है। मुहक्किक इतने बड़े थे कि एक मर्तबा तशरीफ ले जा रहे थे, किसी ने पूछ लिया, ए मखदूम एक सवाल का जवाब दीजिएगा। कहा सवाल क्या करो? फरमाते ये बताइए कि मंसूर बड़े हैं या मुस्तफा? मंसूर बड़े हैं या मुस्तफा? हजरत मखदूम फरमाते हैं इसमें क्या शक है, मुस्तफा बलगल ओला बिला, इसमें क्या शक है, वो कमाल हुस्न हुजूर, इसमें क्या शक है? सबसे आला है, सबसे औला है, सबसे बाला है, सबसे वाला है, वो दोनों आलम का दूल्हा है। कहा तो अगर वो सबसे बड़े हैं तो मंसूर बहुत छोटे का, बहुत छोटे, तुझसे दर दर से है, सच सच से है, मुझको इतना रिश्ता है। कहा तो ये बताइए कि कभी अल्लाह के रसूल मोहम्मद अरबी ने अनल हक नहीं कहा कि मैं हक हूं? हजरत मंसूर ने क्यों कह दिया? जो पढ़े लिखे हैं वो समझ रहे हैं क्या कहने। हजरत मखदूम फरमाते हैं थोड़ी देर के लिए मैं सोचने लगा कि क्या जवाब है। थोड़ी देर के लिए मैं सोचने लगा कि क्या जवाब है, फिर रब का करम हुआ। मैंने कहा सुन पूछने वाले, अरे मंसूर को कोई निस्बत नहीं है मुस्तफा से बुलंदी में। वहां तो आलम ये है कि हजारों जिब्राइल उलझे हुए हैं करते मंजिल में, हजारों जिब्राइल उलझे हुए हैं करते मंजिल में, न जाने किस कदर ऊंचा है काशाना मोहम्मद, कोई मुकाबला है। कहा तो ये बताइए तो फिर मामला क्या है? जवाब सुनना चाहते हैं? जो सवाब सुनना चाहते हो हाथ उठाकर बताए कि मैं सुनना चाहता हूँ। और अगल बगल देखिए कि इनके पास हाथ नहीं है, सुनना चाहते हैं, किसके पास हाथ है मगर सुनना नहीं चाहते। माशाअल्लाह, तो सुभान अल्लाह बोलिए और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। फरमाते जवाब सुनना चाहते सुनो। मंसूर का प्याला छोटा था, अच्छा है, मंसूर प्याला छोटा था, पानी भरोगे भर जाएगा, फिर कहां भरोगे? जगह जितनी है वहीं तक ना भरोगे, उसके बाद डालोगे तो छलक जाएगा, पानी बह जाएगा। हजरत मंसूर का सर्फ छोटा था, बर्तन छोटा था, शराब ज्यादा पीने लगे, शराब इश्क ज्यादा पीने लगे तो नहीं संभल सका, उनसे कहने लगे अनल हक, मगर मेरे मुस्तफा की शान तो ये है कि देखते रहते हैं हुस्न उलूहियत को, देखते रहते हैं तजल्लियात उलूहियत को, देखते रहते हैं जमाल उलूहियत को, मगर शान ये होती है कि मूसा देखे तो ताब ना ला सके, मुस्तफा देखे तो माज़ागल बसरो व मा तगा, ना आंखें हिलती है ना नजर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद।
छोटा सा प्याला था पिया, मगर ये मेरे मुस्तफा का सर्फ है। इतना बड़ा सर्फ लाओ धरती पे किसी का तो ला सको, ऐसा कलेजा ला सको तो ला सको, ऐसी बशरियत ला सको तो ला सको, ऐसा इंसान ला सको तो ला सको, ऐसी पर्सनालिटी ला सको तो ला सको। तेरे पास 20 करोड़ हो तो संभल नहीं पाता, तू बादशाह हो जाए तो तेरा सर पुरगुरूर हो जाता है, तू वजीर आजम हो जाए तो अपनी कहीं चलाना चाहता है। मगर देख मदीने वाले मुस्तफा, थोड़ा सा रंग आ गया है तो सुन लो, मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। जरा देखो तो सही, है कोई जो मुस्तफा की बुलंदी को छू सके? कोई पहले आसमान पर, कोई दूसरे आसमान पर, कोई तीसरे आसमान पर, कोई चौथे पांचवें छठे सातवें पर, मगर वाहरे मेरा मुस्तफा जमीन से चला है। पहला आसमान नीचे, दूसरा नीचे, तीसरा नीचे, चौथा नीचे, पांचवा नीचे, छठा सातवां नीचे, अर्श नीचे, लौह नीचे, कलम नीचे, सब कुछ नीचे, मकान नीचे। लामका पहुंचे मुस्तफा, लामका पहुंचे मुस्तफा। अब कहीं पर तवज्जो से जुमला याद कर लो। अगर तुमसे कोई कहे क्या है शान मुस्तफा, अगर तुमसे कोई कहे क्या है मकाम मुस्तफा, अगर तुमसे कोई कहे क्या है अजमत मुस्तफा, तो ना आयत सुनाओ, ना बहस करो, ना हदीस सुनाओ, ना बहस करो। कहो जानना चाहते हो क्या है शान मुस्तफा तो सुनो, जो मकाम में रहे। पता नहीं कब बोलेंगे, पता नहीं कब बोलेंगे। मुझे मालूम होना चाहिए कि जिंदों के बीच में बोल रहा हूँ। अल्लाह तुम्हारे खानदान को हुसैनी रखे, अल्लाह तुम्हारी नस्लों को सुन्नियत के साथ रखे। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। जरा देखिए तो सही, जो मकाम में रहे वो आदम, जो मकाम में रहे वो ईसा, जो मकाम में रहे वो मूसा, जो मकाम में रहे वो इब्राहिम, जो मकाम में रहे वो इस्माइल, जो मकाम में रहे वो जिब्राइल, जो मकाम में रहे वो मीकाईल, जो मकाम में रहे वो इस्राईल, जो मकाम में रहे वो इसराफील, और जो मकाम से ऊपर लामका पहुंचे वो है मुस्तफा। नारे अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जो लामका चले वो मुस्तफा। तवज्जो चाहो, जो लामका गया वो मुस्तफा। वही लामका के मकी हुए, सरे अर्श तख्ते नशी हुए। ये नबी है जिनके हैं वो मकान, वो खुदा है जिसका मकान नहीं, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। वह खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। मुस्तफा चले, मगर कमाल ये है कि इतना बड़ा बादशाह, नबूवत का ताजदार, तू शमे आलम तेरा परवा, तू माहे नबूवत, ऐ जलवाए जानाना, जिसकी शान ये कि लोग जरा सी दौलत पर अकड़ते हैं। मुस्तफा के कदमों की धूल में सारी दुनिया, जिंदाबाद। मुस्तफा के कदमों की धूल की सूरत में सारी दुनिया। मगर जब मुस्तफा पलट कर आते हैं तो अपनी अजमत नहीं बताते कि मैं क्या हूँ, बल्कि कहते आना सय्यदो वुल्दे आदम वला फखरा, आना सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन वला फखरा। फरमाते मुस्तफा जो गुजर गए, जो आए हैं, जो आएंगे, सबका सरदार मैं हूँ। और मुझको कोई घमंड भी नहीं है, मुझको कोई गुरूर। क्या कहने, जिंदाबाद। तो बीच में एक बात आ गई, बस अब समेट कर मैं चाहूंगा कि अपने अजीज भाई नदीम का वक्त नहीं लिया जाए, बस इस वाक़े को आपसे माफ फरमा लें। एक अज़दिल खेजत बरदिल रेज़त, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। बस इस वाक़े को सुन लीजिए। वो मखदूम, वो अपनी किताब में लिखते हैं कि एक बादशाह छोड़ी तो बादशाह से बड़ी बादशाह विलायत की सूरत में मिल गई, हजरत इब्राहिम इब्न अदहम। जल्दी से सुनिए, तवज्जो इधर रहे।
हजरत इब्राहिम इब्न अदहम बादशाह थे, अपने महल के रूम में आरामदेह बिस्तर पर सोए थे, मगर अल्लाह वाले थे, हाथ में तस्बीह, अल्लाहू 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 अल्लाहू। अचानक ऐसा लगा कि इनके महल की छत पे कोई दौड़ रहा है। जलाल में कहते हैं कौन है जो रात के 12 बजे बादशाह की हवेली के छत पर इस कदर बेअदब होकर दौड़ने की कोशिश कर रहा है। तो ऊपर से आवाज आई, बादशाह सलामत नाराज ना होइए, मेरे ऊंट भागे जा रहे हैं, उसी को पकड़ रहा हूं। क्या कहा? मेरे ऊंट भागे जा रहे हैं, मैं उसी को पकड़ रहा हूं। तो नीचे से बादशाह ने कहा, ऊंट छत पे क्यों है? छत पर रहने की चीज ऊंट थोड़ी, उसे तो खुले मैदान में चराना चाहिए, दौड़ाना चाहिए। यहाँ कहाँ मिलेगा जो दौड़ दौड़ में तलाश कर रहे हो, पकड़ रहे हो। तो ऊपर से आवाज आई कि अगर बादशाह के महल की छत पर ऊंटों का दौड़ाना गलत है, तो आराम के बिस्तर पर बादशाहत के साये में रहकर रब को पाना ये भी न जाने आवाज कैसी थी, दर्द कैसा था, कसक कैसी थी, चोट कैसी लगी। रात ही में न बीवी से मिले, न घर वालों से मिले, चल पड़े। बादशाहाना लिबास उतर गया, ताज उतर गया, सब कुछ गायब। चल पड़े अल्लाह की याद में, जंगल 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 जंगल, बस्ती बस्ती घूम रहे हैं, लिबास बदल बदल कर अल्लाहू 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 अल्लाहू। गालियां दे रहा है, मुस्कुरा कर गुजर रहे हैं। पत्थर मारा जा रहा है, मुस्कुरा कर गुजर रहे हैं। इतना फिर अल्लाह ने ऐसी विलायत दे दी कि एक दरिया के करीब से गुजर रहे थे और इनके पास लोहे की सुई थी, वो गिर गई दरिया में गिर गई। अब कहां से ढूंढे? आप लोग ढूंढ लीजिएगा क्या? कोई नहीं ढूंढ पाएगा, हम भी नहीं ढूंढ पाएंगे भाई, कोई नहीं ढूंढ पाएगा। जैसी सुई गिरी तो आप फरमाते हैं, ए दरिया की मछलियों कहाँ हो? दरिया की मछलियों कहाँ हो? सारी मछलियां सतह पर तैरने लगी। वो अब बोल रही हो कि कहिए ना आ गई हूँ, कहिए ना आ गई हूँ, कहिए ना आ गई हूँ। कहा आ गई हो, मेरी सुई गिर गई है, निकालो। सारी मछलियां डुबकियां लगाकर फिर नीचे गईं, फिर सुई लेकर आ गए। सब मछली के मुंह में सुई, किसी के मुंह में सोना की सुई, किसी के मुंह में चांदी की सुई, किसी के मुंह में पीतल की सुई, किसी के मुंह में तांबे की सुई। हजरत फरमाते सैयद इब्राहिम इब्न अदहम, सोना चांदी मत दिखाओ, अगर यही देखना होता तो बादशाह नहीं छोड़ते। क्या कहले, जिंदाबाद जिंदाबाद। यही देखना होता तो बादशाह नहीं छोड़ते। जो मेरी सुई है वो लाओ। एक मछली उधर से आई लोहे की सुई लेकर, ऐसे करती रही, हाजिर ही है इबरती, हाँ लाओ लाओ लाओ, यही तो है मेरी सुई, यही तो है मेरी सुई, यही तो है मेरी सुई। बादशाह छोड़ दिया। अल्लाह ने कैसी विलायत दे दी। उन्हीं की कहानी सुना रहा हूँ। जब घर से निकले तो उनकी बीवी उम्मीद से थी, उनकी बीवी उम्मीद से थी, बेटा पैदा हुआ। बोलो ना भाई, बोलो ना। बेटा पैदा हुआ, बेटा जवान हो गया, बेटे की शादी हो गई। माँ कहती है बेटे बादशाह हो गए, जवान हो गए, सब तो हो ही गया, हज कर लो, हज कर लो। गए हज करने के लिए, काबे का तवाफ कर रहे थे। क्या काबे का मंजर है अल्लाह, क्या काबे का मंजर है। वहां जब मैं पहुंचा तो ये शेर मुझको बिल्कुल 110+10+100+10, जहां तक प्लस करना है कीजिए। शेर बिल्कुल सच्चा है। क्या है वो शेर? काबे की रौनक, काबे का मंजर, काबे की रौनक, काबे का मंजर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे, देखूं तो देखे जाऊं बराबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंजर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तवाफ़े काबा कर रहा था, 3 बार चक्कर लगा चुका। अचानक किसी कहने वाले ने कहा, ओ हज करने वालों मुबारक हो,
मुबारक हो। इस बार हज करने वालों में रूए जमीन के चंद बड़े वलियों में एक अल्लाह का वली हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम भी आए हुए हैं। जैसी बेटे के कान से आवाज टकराई, अरे ये तो मेरे अब्बा का नाम लिया जा रहा है, कैसे होंगे वो, कैसे होंगे वो। 3 बार तवाफ कर चुके थे और कितनी बार करना था? हाँ माशाल्लाह, 4 मरतबा करते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, करते रहे। हाँ, सब होता रहा। फिर गए तो सफा मरवा का चक्कर लगाया, उसके बाद निकले तो तहलील करवाया। उसके बाद कहाँ है, कहाँ है? तो किसी ने कहा पूछते क्या हो, जिधर भीड़ जाती उधर ही जाओ, जिधर अकीदत जाती उधर ही जाओ। पीछे पीछे गए, देखा भीड़ लगी हुई, बादशाह भी भीड़ में जा रहा है मगर बादशाह को कोई नहीं देख रहा, बादशाह को कोई नहीं देख रहा है। चले बादशाह, भीड़ लगी थी। इब्राहिम इब्ने अदहम के बेटे जो बादशाह थे, अपने दोनों पैरों की एड़ियों पर जोर लगाकर खड़े होकर देखना चाहा कि मेरे अब्बा कैसे लगते हैं। जैसी देखा अब्बा की तरफ तो अब्बा ने देखा बेटे की तरफ। देखते ही कहते अरे रास्ता दे दो जी, रास्ता दे दो, जिसे हम माँ के पेट में छोड़कर आए थे ना वही बादशाह आज आया है, वही आज बादशाह आया है। आने दो। जब गए जज्बे पे सरी, शफकते पे सरी, जज्बे सब शफकते पे दरी, जज्बे पे सरी। दोनों आपस में गले मिले, आंखों में आंसू आ गए। थोड़ी देर रहे, 2 दिन रहे, 3 दिन रहे, 4 दिन रहे। उसके बाद बाप कहते हैं बेटे से कि बाबू तुम्हें जाना भी चाहिए, बस 5 मिनट, तुम्हें जाना भी चाहिए, इसलिए कि हर किसी की जरूरत है मुआशरे को। ये जुमला याद रखिएगा, हर किसी की जरूरत है मुआशरे को। मुआशरे को एक हाकिम की भी जरूरत है, मगर वो हाकिम शरीयत की रोशनी में चलने वाला हो। आप चले जाओ, मुल्क देखना है। जब जाने लगे, 5 मिनट का वक्त था ना, 4 मिनट रह गया। जब जाने लगे तो कहा अब्बा मैं जा तो रहा हूँ ना, मगर एक वादा कीजिएगा। कहा बोलो क्या वादा है? कहा वादा ये है अब्बा, कयामत में मिलिएगा। क्या कहा? क्या कहा? कयामत में मिलिएगा, वादा कीजिए तभी मैं जाऊंगा। वादा है मैं मिलूंगा। बेटे ने कहा मिलिएगा कयामत, जो गुजर गए वो भी, जो है वो भी, कयामत की सुबह तक जो आएंगे वो भी। अरफात का मैदान, आदमी ही आदमी, हम कहाँ ढूंढेंगे उतनी भीड़ में? कोई जगह बता दीजिए। तो फरमाया जहाँ पर लोग प्यासे होंगे और हौजे कौसर पे पिलाया जाएगा तो वहीं पर मैं रहूंगा। तो बेटे ने फौरन कहा कि इतनी भीड़ में कहाँ पे ढूंढेंगे? इतना बड़ा अल्लाह का वली, मैंने वाकई से समझाया आपको। वो कहते हैं, सुनना गौर से, सुनना गौर से, वो कहते हैं कि मुझे प्यासों में वहां पर ढूंढना जहाँ प्यासों में सबसे ज्यादा प्यासे लोग। तुम्हारा बाप भी उन्हीं सबसे ज्यादा प्यासों में एक सबसे ज्यादा प्यासा हो। रह गई रस्में अज़ा रूहे बिलाली, फलसफा रह गया तलकीन ग़ज़ाली न रही। वहां ढूंढना मुझको। बेटे ने फौरन कहा अब्बा अगर वहां नहीं मिले तब? कहा जहां पर अमल तौला जाएगा वहां ढूंढ लेना। तो बेटे ने कहा अब्बा वो जो जन्नत का तराजू होगा ना अमल वाला, तो तराजू में कै पल्ला होता है? 2 पल्ला होता है। तो 2 पल्लों के बीच की दूरी 500 साल। 2 पल्लों के बीच की दूरी 500 साल। कहते वहां कहाँ ढूंढेंगे, किस पल्ले के पास जल्दी से मिल जाइएगा? तो रोकर कहते हैं, रोकर कहते हैं कि जहां पर सबसे ज्यादा गुनहगारों की भीड़ होगी उन्हीं गुनहगारों में तुम्हारा बाप भी। बेटे ने फिर कहा अगर वहां भी नहीं मिले तब? वहां भी नहीं मिले तब? रोने लगे और कहते हैं कि पूछ लेना जहन्नम के दारोगा से, और जाकर कहना ए दारोगा जहन्नम, क्या इधर से इब्राहिम इब्ने अदहम गुजरे? अगर जहन्नम का दारोगा हाँ कह दे, समझ लेना कि तेरे बाप को दुनिया वली कहती थी मगर तेरा बाप वली नहीं था। कोई नेकी काम ना आ सकी, मैं जहन्नम चला गया। और ये कहकर रोने लगे बाप बेटे दोनों। थोड़ी देर के बाद बाप ने कहा हाँ, खुदा की रहमत और मुस्तफा की शफाअत पर बड़ा यकीन है।
खुदा की रहमत और मुस्तफा की शफाअत पर बड़ा यकीन है। अगर जहन्नम का दारोगा कह दे इधर से नहीं गुजरे हैं तो बस अब एक ही जगह है, वो है जन्नत। वो है जन्नत। समझ लेना कि तेरा बाप हौज कौसर पे न मिला, तेरा बाप निजाम अमल पे न मिला, तेरे बाप को दारोगा जहन्नम में भी जाते नहीं देखा, तो तेरे बाप को रब ने अपने करम से जन्नत दे दिया। रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए, रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए, के है रब सल्लिम सदाए मोहम्मद है इज्जतो लाए मोहम्मद। हजरात सबको जन्नत चाहिए, आपको भी, हमको भी, मुझको भी बोलने से ज्यादा अमल करने के अल्लाह तौफीक बख्शे। आप सुन रहे हैं, सुनकर अमल करने की तौफीक पेश लाइए, रब से मांगिए। सबको जन्नत चाहिए, सबको जन्नत चाहिए। रब फरमाता है वलिमन खाफा मकामा रब्बिही जन्नतान, और उस शख्स के लिए जो रब का खौफ रखे उसे एक जन्नत नहीं दो जन्नत मिले। एक जन्नत की तमन्ना आप रखते हैं और रब का करम दो जन्नत दे रहा है, तो आइए कल से हम अपने आप में बदलाव लाते हैं, अपनी जिंदगी में इनकलाब लाते हैं। शराब की तरफ जाते हो भागिए, कहाँ जा रहे हो? अल्लाह का खौफ है, नहीं पीऊंगा। आवारगी की तरफ जा रहे हैं, निकलिए, नहीं जाऊंगा, खौफे इलाही। अजान हुई, कहाँ चले? अल्लाह के घर की तरफ। क्यों? खौफ इलाही है। रब कितना बड़ा करीम है, उसका खौफ तो लेकर दिल में देख। तू एक जन्नत चाहता है, रब की रहमत दो जन्नत।